मज़ेदार किस्सा सुना के बाद ख़त्म करता हूँ, पैनल के लोगों को और आपको भी और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक रूबी नाम की ऑटो चालक थी गाज़ियाबाद में, और वो अकेले चलाती थी ऑटो। तो बड़ा फेमस हो गई थी वो कि गाज़ियाबाद जैसे शहर में एक महिला ऑटो चलाती है और आत्मनिर्भर है और परिवार का खर्चा चलाती है, और ये उनकी कई स्टोरीज आई थी। तो उन्होंने ऑटो चलाती थी, वो पूरा चर्चित हो गया था। आज के बहुत साल पहले की बात है, 10 साल पहले से बात है, क्योंकि उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने जो किराए का घर लिया था वो कुछ शराब की दुकान आगे पीछे थी। रात में कुछ लोग जानबूझकर या नशे में उनके ऑटो को जला दिया, और वो ऑटो को जला दिया तो पूरी खबर पूरे उस समय चर्चित हो गई कि रूबी जो महिला अकेली महिला ऑटो चालक थी, रात में भी वो अकेले चलाती थी अपने परिवार को, उनका ऑटो मंचलों ने या बदमाशों ने या पियक्कड़ों ने जला दिया। ये बात अखिलेश यादव को जब पता चली, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि रूबी को एक नया ऑटो दिया जाएगा, पिंक ऑटो, और इसका सब इंतज़ाम किया गया। मज़ेदार बात आपको ये बताऊं कि गाज़ियाबाद से वो ऑटो ट्रक पे लाद करके मुख्यमंत्री आवास लखनऊ ले जाया गया, और वहाँ पर ऑटो की चाबी रूबी को अखिलेश यादव ने दी। अगर जो मुझे याद है, मैंने स्टोरी की है इसी न्यूज़ 24 पर, इसलिए मुझे याद है, किस्सा सुना दे रहा हूँ। तो उन्होंने चाबी दी, तो वो बेचारी जो महिला थी वो यहीं रहती हैं, पता नहीं, बहुत दिन से मैं मिला नहीं, मैंने वो स्टोरी की थी इसलिए पता। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आप लीजिए, चाबी दे दी, उनको ऑटो मिल गया। तो उन्होंने, अब मुख्यमंत्री सामने हो तो कोई भी आदमी अपनी एक दरख्वास्त तो डाल ही देता। उन्होंने कहा कि ऐसा है सर, मुझे एक गरीबों के लिए जो एक कमरे का आवास है वो आवंटित हो जाता तो मेरा परिवार रह लेता ठीक से। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत उन अधिकारियों को कहा कि भाई इनको एक घर भी दे दिया जाए, और ये तो पात्र हैं, इनको एक घर अगर संभव हो तो दे दिया जाए। अब वो बेचारी चीफ मिनिस्टर के मुंह पे कहने की वजह से उनके बात को मान गई, और वो गाज़ियाबाद के डीएम के पास चक्कर लगाते रह गई। हफ्ते 10 दिन 20 दिन 1-2 महीना बीत गया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, चूँकि मैंने वो स्टोरी की थी जलने की और उसके बाद की भी, तो उन्होंने फ़ोन किया, भैया मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि डीएम साहब क्या दौड़ रहे हैं, डीएम साहब कह रहे हैं कि इसमें जो सरकारी मदद या घर, एक कमरे का जो गरीबों को मिल सकता है, उसके लिए आप अपात्र हैं, क्योंकि आपके नाम से एक गाड़ी है, और गाड़ी उनके नाम से यूपी सरकार नहीं दी थी, लेकिन गाड़ी उसके नाम से रजिस्टर्ड थी, इसलिए वो सरकारी योजना की अपात्र हो गई। तो ये बड़ा बड़ा खेला है, इसमें क्यों अपात्र हो जाए, कब पात्र हो जाए, सरकारी बाबू क्या खेल कर दे। उसको सरकार ने ही दिया ऑटो, और सरकार ने ही उसे घर पाने के लिए अपात्र कर दिया।